हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और फिर मैं उठ गई थी ना, 4 बजे मैं उठ गई थी। फिर दरवाज़ा खोली हूँ, फिर वो करी हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ। 1 घंटे एक्सरसाइज करती हूँ। अभी टाइम 5 बज रहे हैं और फिर मैं झाड़ू लगाने पे लग गई हूँ। अथर्व का बोतल रख दी हूँ उबलने के लिए। हमारे यहाँ ना बरसाती कीड़े बहुत गिरते हैं। आप लोग के यहाँ गिरते हैं क्या? बहुत जैसे लाइट जलती रहती है ना, तो उजाले की वजह से थोड़े बहुत गिरते हैं। चींटे भी आ जाते हैं, पता नहीं कैसे। बरसात में ना तो बहुत परेशान करके रख देते हैं। और उधर उस साइड में ना थोड़ा ज़्यादा थे, तो उनको मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ। पहले उठा के मैं बाहर फेंक देती हूँ, फिर और सारे जगह झाड़ू लगाती हूँ कि कीड़े इधर उधर छटके ना हो ना जाए, पूरे घर में कीड़े कीड़े हो जाएं, फैल जाएंगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले उठती हूँ, जब झाड़ू लगाती हूँ उनको पहले मैं उठा के फिर भर के फेंक देती हूँ। फिर इक्का दुक्का बचते हैं ना, तो उनको झाड़ू लगाते समय इकट्ठा करके फिर वो भी मैं उठा के ना बाहर फेंक देती हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, उजाले से रात में गिरते हैं थोड़े बहुत कीड़े। ये बरसाती कीड़े होते हैं ना, तो बहुत परेशान हो जाते हैं उनसे। ऐसा अभी तो कम गिरते हैं, जैसे बारिश ज़्यादा हो जाए ना, फिर धूप निकल आती है, तब भी थोड़े बहुत कीड़े गिरने लगते हैं। तो इसी की वजह से ना थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि कहीं कीड़े कहीं चले ना जाएं, लस ना जाएं, किसी के ऊपर नुकसान ना पहुंचाएं ना। इसीलिए बच्चों को भी देखना पड़ता है और सब चीज़ ढक के भी रखना पड़ता है कि कहीं कुछ गिर ऊपर ना जाए। और फिर मैं ना झाड़ू लगा चुकी थी, अब मैं फटाफट से लगा रही हूँ पोछा, पोछा लगा लूँगी। मैं सोची थी ना कि आज गेहूँ धोऊँगी मैं, लेकिन जब मैं नाश्ता पानी सबको करा के मैं जा रही थी ना गेहूँ धोने के लिए, फिर बादल कर लिए ना, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, बूंदी बांदी होने लगी थी। लेकिन फिर बाद में धूप निकल आया। जैसे बीच बीच में ना बादल कर लेता था, फिर धूप निकल आता था, इसलिए मैं आज नहीं धोई हूँ। सोच रही हूँ जैसे कल अच्छे से धूप निकलेगा ना, तो कल धोऊंगी मैं नहीं धोई ना आज की, कहीं बारिश हो जाए, फिर गेहूँ भीगा रहेगा ना तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए नहीं धोई हूँ। हमारा सारे जगह पोछा ओछा लग गया था, सारे रूम में, और फिर मैं पूरे जगह लग गया था। फाइनली पूरे जगह पोछे लग गए थे। और फिर मैं आ गई थी किचन में, थोड़े बहुत बर्तन थे उनको धोऊंगी। इस फ्राईदान में ना मैं डेली अथर्व का बोतल उबाल लेती हूँ। तो बोतल बड़ा है ना, तो इसी में आता है, और छोटे में नहीं आता है बर्तन, तो इसमें आ जाता है, तो इसी में रख देती हूँ। फिर इसी में मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये 2 गिलास होते हैं ना, बच्चे रात में दूध पीते हैं और हस्बैंड जी देर से आते हैं, खाना पीना होता है, तो बर्तन होते हैं, लेट हो जाता है ना, फिर मैं उनको साफ़ नहीं करती हूँ, सुबह ही करके रखती हूँ कि मैं फटाफट से सुबह ही कर लूँगी। और फिर मैं दाल भिगा के रखी थी, मसूर का दाल है, इसको अच्छे से मैं अभी धो लूँगी, धो के साइड में कर दूँगी। और उड़द का दाल भी मैं भिगा के रखी हूँ। मैं आज कुछ बनाने वाली हूँ, बनाऊँगी तो आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी मैं, आप लोग को अच्छा लगेगा तो बना के खाना। और फिर मैं इनको अच्छे से रात में भिगा दो ना, तो अच्छे से फूल जाता है। तो मैंने कहा कि अभी इसे भी धो के रख देती हूँ साइड में, फिर नहा धोआ के पूजा करके मैं जल्दी से पीस लूँगी ना। लाइट चली जाती है, फिर देर से लाइट आती है, सुबह चली जाती है 8:30 बजे तक, फिर देर से लाइट आती है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इसको धो के रखे रहूँगी ना, फिर मैं आऊँगी पूजा वूजा करने के बाद, फिर इसको पीस लूँगी मिक्सर में। नहीं तो सिलबट्टे से बहुत मेहनत लगती है पीसने में, और ज़्यादा होता है ना तो पीस भी नहीं जाता है, हाथ भी दर्द करने लगता है। और इसीलिए ना मैं मिक्सर से ही पीसती हूँ। थोड़ा बहुत होता है ना, तो मैं सिलबट्टे से पीसती हूँ, नहीं तो फिर जैसे कोई चटनी वटनी बनानी होती है तो सिलबट्टा यूज करती हूँ, नहीं तो मैं मिक्सर से ही पीस लेती हूँ। और ये दाल धो के मैं अलग प्लेट में निकाल दी थी। ये उड़द का दाल बना भिगा के रखी थी ना, तो इनको भी मैं धोने जा रही हूँ। तो उड़द के दाल में ना उसका छिलका बहुत होता है, तो उसको देर तक धोना पड़ता है, क्योंकि उसके सारे छिलके निकालने होते ना,
उड़द का दाल मतलब छिलके छोड़ देते हैं, तो उनको बार बार पानी डालते रहो, फिर निकालते रहो, तो ये सारे छिलके निकल जाते हैं बहुत अच्छे से। तो मैं मसल दी हूँ कि मतलब जो भी लगा हो ना वो भी सारे छिलके मतलब निकल जाएं। तो देखिए गाइस मतलब बहुत ढेर सारे छिलके निकल रहे हैं। तो इनको मतलब मैं बार बार मतलब 3-4 पानी से धोऊंगी ना, तो सारे छिलके निकल आएंगे, दाल अलग हो जाएंगे, छिलके अलग हो जाएंगे ना। तो जब दाल बनाऊँ मतलब पीसूँगी ना, तो मतलब कालापन नहीं रहेगा, मतलब वो सफ़ेद सफ़ेद मतलब हो जाएगा, वाइट वाइट। तो अच्छा लगेगा दिखने में भी, खाने में भी। तो मैं सारे दाल पीस के फिर किचन पोंछ के आ गई थी बाथरूम में। पोछा लगाई थी ना, तो अभी पड़ा था, तो इसको मैं अच्छे से धोने के बाद इसका पानी निकाल के फिर टांग देती हूँ। यहीं पे हैंगर लगाओ ना, तो इस पे टांग देती हूँ, तो सारा पानी मतलब निकल जाता है, तो सूखा हो जाता है। नहीं तो इससे बदबू आने लगती, जैसे गीला होता है ना, तो इसकी स्मेल बहुत ख़राब हो जाती है, बदबू आने लगती है। तो इसलिए मैं इसको मतलब धो के रख देती हूँ। इसको भी अच्छे से मैं साफ़ कर ली हूँ। फिर मैं नहा धोआ के आ गई थी पूजा करने के लिए। तो अभी धूप आरती कर रही हूँ, भगवान जी को, अपने मधुवाशु को नहला दी हूँ। नहलाने के बाद श्रृंगार उंगार करके बिठा दी हूँ और टीका उका कर दी हूँ सारे भगवान जी को, मधुवाशु को। उनके यहाँ मतलब मधुवाशु का मतलब दीप जलाई हूँ। इधर मंदिर के लिए भी दीप जलाई हूँ। हमारे मधुवाशु का दर्शन कर लीजिए आप लोग, देखिए मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। इनको मतलब श्रृंगार कर दो, नहला धुला के बिठा दो अच्छे से, तो मतलब दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर ये माता रानी हैं 2 और राम भगवान हैं। सारे मूर्तियाँ मैं ना इस मंदिर में रखी हूँ। और मतलब मधुवाशु को साइड में मतलब अलग करके रखी हूँ कि मतलब इसमें आते नहीं है ना, उनका बार बार भोग चढ़ाना होता है, आराम कराना होता है, कुछ मतलब खिलाना होता है ना, तो मंदिर में अच्छा नहीं लगता है, स्पेस भी कम है। तो इसीलिए साइड में अलग करके रखी हूँ मधुवाशु को। और फिर मैं आ गई थी, पूजा वूजा हो गया था हमारा। और फिर पूजा करने के बाद मैं सबसे पहले इसको पीस के रख दूँगी। फिर पीस के रखने के बाद मैं इसको पीस के रख दी थी ना, फिर मैं चाय पानी सबको बना के पिला दूँगी, चाय नाश्ता जब हो जाएगा फिर मैं बनाने पे लग जाऊँगी। तो दोनों दाल पहले मैं मसूर का दाल पीसी हूँ, फिर उसका मतलब दोनों दाल पीस लिख के साइड में कर दूँगी। फिर चाय नाश्ता सबको देने के बाद फिर मैं मतलब कुछ काम करूँगी, आगे काम बढ़ाऊँगी। क्योंकि मैं अभी इसको बनाऊँगी ना, तो थोड़ा टाइम लगता है बनाने में। इसको अभी मतलब अरबी के पत्ते जो नहीं होते हैं, अरबी के पत्ते का ना मैं चौड़ा बनाऊँगी। तो फिर मेरा मतलब पीस उस गया था, सबको मैं चाय नाश्ता करा भी दी थी। और फिर बर्तन वर्तन धोने के बाद इधर फिर मैं लग गई थी काम करने के लिए। मतलब इसमें दाल में ना मसाले मिला रही हूँ, दोनों दाल पीस के साइड में रखी थी मैं। तो इसमें मसाले मिला लूँगी ना, तो सारे मसाले ऐड किए, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मतलब गरम मसाला ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिला लूँगी सारे मसाले को। और फिर मैं मसाले और फिर साइड में ना मैं वो मतलब उठा के ऊपर रख दी हूँ। इधर मतलब अच्छे से मैं पहले खूब अच्छे से पहले मैं पानी से ना पोंछ दी थी, फिर बाद में सूखे कपड़े से पोंछी हूँ कि मतलब थोड़ा पानी ना रहे ना। इसको जा रही हूँ अभी मतलब अरबी के पत्ते में दाल लगा के इसको लपेटूँगी, फिर अच्छे से उबालूँगी, फिर उबाल के मैं तलूँगी इसको। तो अच्छे से कुरकुरी से बन जाते हैं ना पकौड़ी, तो अच्छी लगती है। हमारे यहाँ मतलब सबको अच्छा लगता है, बच्चे भी खाते हैं और हस्बैंड जी भी खाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और इसी दाल का ना मैं आज मतलब सब्ज़ी बनाऊँगी, रसा वाली सब्ज़ी। और फिर यही मतलब पकौड़ी बनाऊँगी इसका, और अरबी के पत्ते का, और चावल और रोटी बना के आज हम लोग यही खाएंगे। थोड़ा अलग बना के खाया करो ना, तो अच्छा लगता है। और मतलब एक ही चीज़ खाते रहो ना, तो मतलब बोरियत हो जाती है। तो कुछ मतलब अलग अलग सा बना के खाओ ना, तब थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगता है, मन भी करता है कि कुछ खाने का। तो ये मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था ये अरबी के पत्ते का मतलब चौड़ा बना के खाने का, लेकिन मिल नहीं रहा था। हमारे इधर ना बहुत मतलब कम मिलता है। तो जब मिल गया तो फिर मैं बनाने पे लग गई थी। मैंने कहा जब मिला है ना तो बना ही लेती हूँ। फिर ये पत्तों के ऊपर पत्ते रखते जाओ ना, और दाल लगाते जाओ इसी पे। और फिर ये मसाले वाले दाल हैं जो मैं मसाले वसाले ऐड की थी, और फिर इसी के ऊपर मतलब 3-4 पत्ते लगा दो।
फिर इसको मतलब फोल्ड कर लो दोनों तरफ से। फिर इस पे भी दाल लगाना होता है। फिर दाल लगा के अच्छे से इसका रोल बनाएंगे हम, मतलब खूब टाइट रोल बनाएंगे अच्छे से, कि मतलब खूब टाइट रोल बने ना तो ये फटेगा नहीं, अच्छे से मतलब फोल्ड हो जाएगा। नहीं तो मतलब ये फटता है, ढीला हो जाता है ना तो मतलब फट जाता है बाद में। मैं भी मतलब अच्छे से नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। ये बहुत मोटा बन गया था और बाकी मतलब नॉर्मल ही बनाई थी, कम पत्ते वाले। तो ऐसे में सारे मतलब 3-4 बना लूँगी, फिर इनको उबालूँगी मैं अभी। तो ऐसे मतलब एक दिखाने के लिए मैं आपके साथ शेयर की हूँ। और फिर इधर मैं मतलब जा रही हूँ ना इस दाल का मतलब वो बनाने के लिए, बनाऊंगी इसका सब्जी। और उधर थोड़े अरबी के पत्ते बचे थे ना तो उनको मैं कट करके फिर उसे दूसरे कढ़ाई में रख दी हूँ, उबल रहा है, उसका साग बना लूँगी। क्योंकि अरबी के पत्ते थोड़े ज़्यादा थे ना तो थोड़े मैं पकौड़ी बनाऊँगी और थोड़े मतलब साग बना लूँगी। और फिर मैं इधर मसाले भून ली हूँ, अदरक, प्याज, लहसुन, मिर्ची, ये सब मतलब मैं पहले चॉपर में चॉप कर ली हूँ। फिर मतलब इसको मैं अच्छे से मसाले भूनी हूँ। फिर मसाले भूनने के बाद उसी में जो दाल मतलब थे मैं बनाई थी, पकौड़ी बना रही थी, उसको अच्छे से भून ली हूँ। भूनने के बाद निकाल ली हूँ और इसमें पानी डाल के इसमें जब उफाल आने लगेगा तब वो भी डाल के अच्छे से मिला दूँगी फिर मैं। और फिर देखो पानी में जब उफाल आने लगा था तो वो भी डाल दी थी, मैं भूल गई थी आप लोग को दिखाना। और फिर उधर मतलब वो पानी डाल दी हूँ, वो पक रहा है। और इधर हमारा साग मतलब उबल चुका है। अब इसमें जा रही हूँ मैं तड़के लगाने। थोड़े से ऑयल डाली हूँ, जीरा डाली हूँ, थोड़ा सा मेथी डाली हूँ और फिर हरी मिर्ची डाली हूँ। इसको मतलब अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब भून जाएगा मिर्ची। इसी में साग डालने के बाद इसको अच्छे से खूब मतलब मिला लेंगे। इसमें नमक डाल दूँगी और घर का बना हुआ खटाई डालूँगी, जो आम का मतलब कच्चे कैरी का मतलब बनाते हैं ना खटाई, अमचूर, तो हम लोग खटाई बोलते हैं अमचूर को। तो वो घर का बना हुआ है, तो हम इसको इसमें डाल देंगे ना तो थोड़ा खट्टापन सा भी आ जाएगा और साग बहुत अच्छा लगता है। इसका भी साग मतलब बना के खाओ ना तब अच्छा लगता है। हम लोग को मिलता नहीं है ना, जब मिल जाता है अरबी के पत्ते तो हम लोग बना के खा लेते हैं। और इधर हमारा मतलब ये भी पक रहा है और इसी दाल का ना थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डाल दूँगी ना तो ये भी उबल जाएगा अच्छे से। और फिर इसको इसमें बाद में तड़के लगाएंगे। जब ये बन जाएगा ना तो फिर खाली करने के बाद में तड़के लगा देंगे तो वो भी खाने में अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बन जाता है। इसी बीच में दोनों बच्चे खेल रहे थे और मतलब एक बगल का मतलब आता है मेरे बच्चों के बराबर ही वो भी है। तीनों लोग खेल रहे थे तो खेलते खेलते ना अतर को चोट लग गई, बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। मैं इधर किचन में काम कर रही थी तो तीनों बच्चे मतलब खेल रहे थे तो अतर दीवार से मतलब लड़ गया, वो मतलब धक्का दे दिया ना जो बगल का लड़का है, तो अथर वो दीवार में लग गया ना तो उसके बहुत तेज़ से मतलब ऐसे आगे फूल आया है, बहुत तेज़ से चोट लग गई थी और रो रहा था ना तो थोड़ा टाइम उसके पास भी लग गया। उसको देखने पे चली गई थी मैं, तो फिर दवा ववा लगा दी हूँ। अभी मतलब वो चुप हुआ है तो मैं इधर आई हूँ। तो पहले अरबी जो मतलब बना के रखी थी ना लपेट के, उसको उबालने के लिए मैं रख दी थी। फिर जब उबल गया था अच्छे से, फिर ठंडा हो गया है, फिर मैं इसको गोल गोल मतलब पीसेस कट कर ली हूँ। और फिर जो दाल था ना तो दोनों साइड पे लगा दी हूँ। लगाने के बाद फिर इसको फ्राई कर रही हूँ अच्छे से, धीमी मतलब मध्यम आंच में इसको फ्राई कर लेंगे ना तो मतलब थोड़ी कुरकुरी सी बन जाएगी, तो खाने में ये पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है। हमारा खाना सब भी बन गया था, रोटी वोटी सब कुछ बन गया था। ये लास्ट में बना रही हूँ ना कि गर्मा गर्म खाओ ना तो अच्छा होता है, ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर अथर्व को चोट लग गई ना तो मैं फिर फटाफट से सारा काम करने पे लग गई थी, क्योंकि वो रो रहा था ना। तो मैंने कहा कि पहले उसको चुप उप कराई, दवा ववा लगाने के बाद फिर मैं आई थी ना तो बना के सबको खिला चुकी हूँ। और अथर्व को मतलब बिठा आई हूँ वहाँ पे दवाई ववाई लगा के, वो अभी मतलब लेटा हुआ है। और फिर मैं आ गई थी बर्तन धोने के लिए, सारे मतलब सबको खाना पानी हो गया था और मैं किचन भी साफ़ कर चुकी थी साइड में। बस इतना ही, थोड़ा जिस तरफ बर्तन धो रही हूँ ना इधर मतलब पोंछना है और नीचे भी पोंछना है। उधर गैस वैस मतलब मैं सब पहले पोंछ ली हूँ सब अच्छे से और सब साफ